क्या कभी ये सोचकर हैरानी हुई है कि रोजमर्रा के वो छोटे छोटे काम जिन पर शायद ध्यान भी नहीं जाता, वो आगे चलकर कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं? हाँ, ये सब कमाल का आइडिया है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स पर आधारित कुछ स्रोतों की मदद से। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक यूट्यूब वीडियो का सारांश है और एक टेक्स्ट विश्लेषण भी है। मकसद ये समझना है कि कैसे नन्हे नन्हे सुधार मिलकर जिंदगी में मतलब पहाड़ जैसे नतीजे दे सकते हैं। और वो आंकड़ा तो कमाल का है। हाँ, कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने का मतलब है साल के अंत तक 33 गुना बेहतर हो जाना। सोचिए जरा। और वहीं अगर रोज 1% बिगड़ते गए, हाँ, तो लगभग 0। ये डरावना भी है। ये सिर्फ गणित नहीं है, ये है बदलाव का क्या कहते हैं, छुपा हुआ फॉर्मूला। और यहीं पर वो एटॉमिक शब्द आता है ना। हाँ, बताइए उसके बारे में। इसके 2 मतलब हैं, जैसा स्रोतों में बताया गया है। पहला, परमाणु जितना छोटा, मतलब आदतें इतनी छोटी कि शायद नजर भी ना आए। अच्छा। और दूसरा, परमाणु ऊर्जा जितना शक्तिशाली। अरे वाह। यानी जब ये छोटी आदतें जुड़ती हैं तो इनका असर बहुत जबरदस्त हो सकता है। यही तो है असली बुनियाद। ये कमाल है। इस शक्ति को किसी असल जिंदगी के उदाहरण से समझे, वो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम वाली कहानी। हाँ, वो तो बहुत मशहूर है और बिल्कुल सटीक बैठती है यहाँ। 2003 से पहले उनका हाल तो बुरा था। 110 साल में एक भी टूर डी फ्रांस नहीं, ओलंपिक में बस एक गोल्ड। हालत इतनी खराब थी कि अच्छी बाइक कंपनियां भी उन्हें अपनी बाइक नहीं देना चाहती थीं। सोचिए। और फिर 2003 में आए डेव ब्रिल्सफोर्ड, परफॉर्मेंस डायरेक्टर बनकर। हाँ, और उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने एक सिद्धांत अपनाया, मार्जिनल गेन्स का एकत्रीकरण। बिल्कुल, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। सीधा सा मतलब, हर उस छोटी से छोटी चीज में 1% का सुधार करो जिसका प्रदर्शन पर असर पड़ सकता है। जैसे राइडर्स की सीट को थोड़ा ज्यादा आरामदायक बनाना। हाँ, या मांसपेशियों को सही तापमान पर रखने के लिए वो इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स। और वो टायरों पे अल्कोहल रगड़ना, मतलब कौन सोचता है ये सब? सुनने में तो लगता है अरे इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। सही बात है, यही तो कमाल था। फर्क पड़ा, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत बड़ा। हाँ, नतीजे तो चौंकाने वाले थे। इन छोटे छोटे लगभग अदृश्य सुधारों का नतीजा 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी ब्रिटिश टीम ने। और उसके बाद टूर डी फ्रांस भी जीते कई बार। बिल्कुल, ये इस बात का पक्का सबूत है कि लगातार छोटे छोटे सुधार मिलकर कितने बड़े असाधारण परिणाम ला सकते हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं, जब हम लोग नई आदतें शुरू करते हैं तो अक्सर जोश ठंडा पड़ जाता है, हार मान लेते हैं। ऐसा क्यों होता है फिर, अगर छोटे बदलाव इतने शक्तिशाली हैं तो? यहीं पर जेम्स क्लियर का एक और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है। वो इसे कहते हैं विलंबित क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हाँ, लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें फौरन नतीजे नहीं दिखते। हाँ, ये होता है। वो मेहनत करते रहते हैं, रोज कोशिश करते हैं, पर लगता है कुछ बदल ही नहीं रहा। क्लियर इसे समझाने के लिए बर्फ के टुकड़े का बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। अच्छा, वो कैसे? सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा है, मान लीजिए -4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक। अब आप कमरे का तापमान बढ़ाते हैं, -3 डिग्री, -2, -1। बर्फ पर कोई असर नहीं, वो वैसी ही है। हाँ, कुछ नहीं बदलता, कोई बदलाव नहीं दिखता। लेकिन जैसे ही तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, पिघलना शुरू। अचानक बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। अच्छा, तो मतलब वो जो पहले गर्मी थी वो बेकार नहीं गई, वो अंदर जमा हो रही थी, बस एक लेवल पार करना था। बिल्कुल सही पकड़ा, वो सारी ऊर्जा जमा हो रही थी। आदतों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। आप रोज कसरत करते हैं या रोज कुछ नया सीखते हैं, शुरू में लगता है क्या फर्क पड़ रहा है। हाँ, लगता है। लेकिन आप असल में अपनी क्षमता बना रहे होते हैं अंदर ही अंदर। और फिर एक दिन आता है जब आप वो अदृश्य सीमा पार करते हैं और नतीजे दिखने लगते हैं, कई बार तो बहुत तेजी से। तो सबक ये है कि सब्र रखो, टिके रहो। बिल्कुल, शुरुआती दौर में जब नतीजे ना दिखें तब भी टिके रहना सबसे जरूरी है। ये समझना कि आपकी मेहनत जमा हो रही है, जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। हाँ, धीरे धीरे बढ़ता है, फिर एकदम से तेज हो जाता है। बस वही बात है, शुरुआत में धीमा पर लंबे समय में असर हैरान कर देता है। ठीक है, तो ये बात तो गांठ बांध ली कि छोटी आदतें काम करती हैं और सब्र रखना है। लेकिन ये आदतें बनती कैसे? मतलब दिमाग में इसका कोई फिक्स तरीका होता है क्या, कोई पैटर्न? हाँ, होता है, और ये समझना बहुत जरूरी है अगर हम अपनी आदतें बदलना चाहते हैं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हर आदत, अच्छी हो या बुरी, एक 4 कदमों वाले साइकोलॉजिकल लूप को फॉलो करती है। 4 कदम कौन कौन से? संकेत,
क्यू, फिर लालसा क्रेविंग, उसके बाद प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स और आखिर में इनाम रिवॉर्ड। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। ओके, चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। पहला, संकेत, ये क्या बोला है? संकेत वो ट्रिगर है, वो इशारा जो आपके दिमाग को कहता है चलो ये काम शुरू करो। अच्छा, जैसे? कुछ भी हो सकता है। सुबह का अलार्म बजा, फोन पे नोटिफिकेशन आया, आप किसी खास जगह पर हैं, कोई खास भावना महसूस हुई या किसी खास इंसान को देखा। ये वो पहला धक्का है जो आदत की चेन रिएक्शन शुरू करता है। ठीक है, और संकेत के बाद आती है लालसा। ये सिर्फ इच्छा है या कुछ और? ये इच्छा से ज्यादा गहरी है। ये उस इनाम की तेज इच्छा है जो उस आदत से जुड़ा है। और मजे की बात यह है कि हम असल में आदत की लालसा नहीं करते हैं। नहीं? तो फिर? हम उस बदलाव की लालसा करते हैं जो उस आदत से मिलता है, उस भावना की, उस अवस्था की। जैसे कोई सिगरेट की लालसा नहीं करता, वो असल में सिगरेट से मिलने वाले आराम या तनाव में कमी की भावना की लालसा करता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। ठीक है, तो लालसा के बाद प्रतिक्रिया। हाँ, प्रतिक्रिया यानी वो असली आदत जो आप करते हैं, चाहे वो सोचना हो या कोई एक्शन लेना, जैसे फोन उठाना, सिगरेट जलाना या जिम के लिए निकलना। हाँ, और ये प्रतिक्रिया इस पर निर्भर करती है कि आप कितने मोटिवेटेड हैं और वो काम करना कितना आसान या मुश्किल है। और आखिर में है इनाम। इसका क्या रोल है? इनाम उस आदत का एंड गोल है। ये आपकी लालसा को शांत करता है और आपके दिमाग को एक जरूरी सबक सिखाता है। क्या सबक? कि ये जो तुमने अभी किया ना, ये अच्छा था, फायदेमंद था, इसे याद रखो और अगली बार फिर करना। अच्छा। जैसे सिगरेट से मिलने वाला निकोटीन हिट या एक्सरसाइज के बाद वो जो अच्छा महसूस होता है, एंडोर्फिन रिलीज, ये इनाम ही है जो लूप को पूरा करता और आदत को पक्का करता है। वो बंदर वाले प्रयोग का भी जिक्र था ना, स्क्रीन पर लाल रेखाएं, संकेत, फल की इच्छा, लालसा, लीवर खींचा, प्रतिक्रिया, फल मिला, इनाम। बिल्कुल, और धीरे धीरे ये लूप दिमाग में एकदम पक्का हो गया। ये लूप तो रोज दिखता है। तनाव हुआ, संकेत, राहत चाहिए, लालसा, जाके कुछ मीठा खा लिया, प्रतिक्रिया, थोड़ी देर अच्छा लगा, इनाम। पर इसमें एक पेंच है। क्या? अक्सर बुरी आदतें ज्यादा आकर्षक लगती हैं, है ना? उनका इनाम फौरन मिलता है, भले ही बाद में नुकसान हो। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो बड़ा फर्क है अच्छी और बुरी आदतों में। हाँ। बुरी आदतें जैसे जंक फूड, घंटों सोशल मीडिया देखना, स्मोकिंग, इनका इनाम अक्सर फौरन मिलता है, तत्काल संतुष्टि, लेकिन लंबे समय में नुकसान। और अच्छी आदतें? अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, मेडिटेशन, इनमें शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है, इनका इनाम देर से मिलता है, लेकिन लंबे समय में फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। और हमारा दिमाग वो तत्काल इनाम की तरफ ज्यादा झुकता है। एवोल्यूशनरी कारण है इसके। तो अगर हमें अच्छी आदतें बनानी हैं और बुरी छोड़नी है, तो हमें इसी 4 स्टेप लूप को, क्या कहते हैं, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होगा। इसे हैक करना होगा। एकदम सही कहा, हैक करना होगा। और जेम्स क्लियर इसी के लिए व्यवहार परिवर्तन के 4 बहुत सरल लेकिन शक्तिशाली नियम बताते हैं। 4 नियम? हाँ, और ये नियम सीधे सीधे हैबिट लूप के चारों कदमों से जुड़े हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। ओके, तो पहला नियम जो संकेत से जुड़ा है। पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं मतलब प्रैक्टिकली क्या करें? मतलब ये कि अच्छी आदतों के जो संकेत हैं उन्हें अपने माहौल में बिल्कुल साफ, सामने और आकर्षक बनाओ। और बुरी आदतों के? उनके संकेतों को छुपा दो या हटाई दो। हाँ। हमारा दिमाग लगातार आसपास के संकेतों पर रिएक्ट करता है। हाँ। और एक दिलचस्प बात है। क्या? वो लोग जिन्हें हम सोचते हैं कि इनकी विल पावर बहुत मजबूत है, हाँ, वो असल में अपनी विल पावर का कम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैसे? वो बस अपने माहौल को ऐसा बना लेते हैं कि उन्हें टेम्पटेशंस का सामना ही कम करना पड़े। अरे, तो ये विल पावर का खेल कम और स्मार्ट एनवायरनमेंट डिजाइन का ज्यादा है। जैसे किचन काउंटर पे फलों का कटोरा रखना ताकि फल खाने का संकेत मिले बजाय चिप्स के पैकेट के। बिल्कुल यही। और इसके लिए 2 बहुत अच्छी तकनीकें हैं। पहली है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस, ये क्या है? ये एक प्लान बनाने का तरीका है कि आप कब और कहाँ अपनी आदत को पूरा करेंगे। सिर्फ ये नहीं कहना कि मैं रोज एक्सरसाइज करूंगा। तो क्या कहना है? आप कहेंगे, मैं कल शाम 6 बजे अपने लिविंग रूम में 20 मिनट योगा मैट पर एक्सरसाइज करूंगा। एकदम पक्का इरादा। हाँ, वो यूके वाली स्टडी थी ना, जिन्होंने कब और कहाँ तय किया
उनमें 81% कामयाब रहे, जबकि बाकियों में सिर्फ 35-38%। कमाल का फर्क है ना, सिर्फ प्लान बनाने से। और दूसरी तकनीक है हैबिट स्टैकिंग। हैबिट स्टैकिंग। हाँ, आदतों को एक के ऊपर एक रखना। हाँ, एक तरह से आप एक नई आदत को अपनी किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देते हैं। कैसे? इसका फॉर्मूला है, पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। जैसे सुबह अपनी पहली कॉफी पीने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा, या रात को ब्रश करने के बाद मैं अगले दिन के कपड़े निकाल कर रखूंगा। बिल्कुल, पुरानी आदत नई आदत के लिए एक पक्का संकेत बन जाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल तरीके हैं। तो ये हुआ पहला नियम, स्पष्ट बनाना। अब दूसरा, जो लालसा से जुड़ा है, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। इसे कैसे करें? याद है हमने कहा था कि हम आदत की नहीं बल्कि उससे मिलने वाली भावना की लालसा करते हैं। हाँ, तो नियम ये है कि अच्छी आदत को और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उसे किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ो जिसका आपको सच में मजा आता है। इसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग, प्रलोभन गठजोड़, मतलब अच्छी आदत करने के लिए खुद को रिश्वत देना। हाँ, कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद है। हाँ, किसको नहीं है। लेकिन ट्रेडमिल पर चलना बोरिंग लगता है। बिल्कुल। तो आप नियम बना सकते हैं कि आप अपना फेवरेट शो सिर्फ तभी देखेंगे जब आप ट्रेडमिल पर चल रहे हों। अच्छा। इस तरह ट्रेडमिल पर चलने का मन ज्यादा करेगा, क्योंकि आपका दिमाग उसे उस चीज से जोड़ेगा जिसमें मजा आता है। हाँ, ये बढ़िया है, जुगाड़ है एक तरह का। ठीक है। अब तीसरा नियम, प्रतिक्रिया या एक्शन से जुड़ा। इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। इसका क्या मतलब? अच्छी आदतें तो अक्सर मुश्किल ही लगती हैं। बिल्कुल, और इसीलिए बहुत सी आदतें या तो शुरू ही नहीं हो पाती या जल्दी छूट जाती हैं। हम अक्सर शुरू में ही बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं। हाँ, जैसे पहले ही दिन मैराथन दौड़ने का सोच लेना। वही, यहाँ पर 2 मिनट का नियम जादू की तरह काम करता है। 2 मिनट रूल। 2 मिनट का नियम कहता है, जब कोई नई आदत शुरू कर रहे हो तो उसे इतना छोटा कर दो कि उसे शुरू करने में 2 मिनट से भी कम लगे। बस 2 मिनट। जैसे रोज 30 पेज पढ़ने की बजाय सिर्फ ये कि मैं रोज रात को 1 पेज पढ़ूंगा। हाँ। या 45 मिनट जिम की बजाय मैं रोज सुबह 5 पुशअप्स करूंगा। पर क्या इससे कुछ होगा? ये थोड़ा कम नहीं है? देखिए, ये कम लग सकता है, लेकिन इसका मकसद परफेक्शन नहीं है। मकसद है शुरुआत करना और लगातार करना। अच्छा। सबसे मुश्किल कदम पहला कदम होता है। 2 मिनट का नियम उस पहली रुकावट को लगभग खत्म कर देता है। आप रोज दिख रहे हैं, आप वो एक्शन कर रहे हैं। यह आपके दिमाग को सिग्नल भेजता है कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो रोज पढ़ता है, या मैं रोज एक्सरसाइज करता हूं। पहचान बनाने में मदद करता है। बिल्कुल। एक बार आपने शुरू करने की आदत डाल ली, फिर धीरे धीरे आप समय या मुश्किल बढ़ा सकते हैं। पहले आदत डालो, फिर उसे बेहतर बनाओ। ये बात समझ आई। शुरुआत की बाधा हटाना सबसे जरूरी है। ओके। और चौथा नियम, इनाम से जुड़ा। इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। इसका क्या मतलब है? ये शायद सबसे जरूरी नियमों में से एक है, खासकर आदत को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए। व्यवहार बदलने का एक बड़ा नियम है, जिस काम का इनाम तुरंत मिलता है उसे दोहराया जाता है, और जिसे सजा तुरंत मिलती है उसे टाला जाता है। सही। अब दिक्कत यह है कि अच्छी आदतों का असली इनाम, जैसे अच्छी सेहत, ज्ञान, अक्सर देर से मिलता है। हाँ। और बुरी आदतों का, जैसे चीनी का स्वाद, निकोटीन का असर, वो फौरन मिलता है। बिल्कुल। तो हमें अच्छी आदतों के लिए भी कोई न कोई तत्काल संतुष्टि, कोई फौरन इनाम जोड़ना होगा, ताकि हमारा दिमाग उन्हें दोहराना चाहे। कैसे कर सकते हैं ये? एक बहुत अच्छा तरीका है हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करना। हैबिट ट्रैकर, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाना? हाँ, वो भी हो सकता है। या कोई डायरी, कोई ऐप। जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं और उसे ट्रैक करते हैं, जैसे कैलेंडर पर क्रॉस लगाते हैं या ऐप में टिक करते हैं, तो आपको फौरन संतुष्टि की एक छोटी सी डोज मिलती है। अच्छा। वो क्रॉस लगाना या टिक करना अपने आप में एक छोटा इनाम बन जाता है। आपको अपनी प्रोग्रेस दिखती है और उससे मोटिवेशन मिलता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन वाला उदाहरण याद है? हाँ, वो 13 गुणों वाली बुकलेट रोज ट्रैक करते थे। वही, वो विजुअल प्रोग्रेस देखना ही संतुष्टि देता है। तो ये हैं 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क लग रहा है। लेकिन किताब में पहचान यानी आइडेंटिटी और पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट पर भी काफी जोर है।
वो इन नियमों से भी ज्यादा गहरे लगते हैं। आपने सही पहचाना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि व्यवहार बदलने के 3 लेवल होते हैं। पहला, परिणाम बदलना, आप क्या हासिल करते हैं। दूसरा, प्रक्रिया बदलना, आप क्या करते हैं। और तीसरा और सबसे गहरा, पहचान बदलना, आप क्या मानते हैं, आप कौन हैं। और सबसे टिकाऊ, सबसे शक्तिशाली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान पर फोकस करते हैं। मतलब इस पर फोकस मत करो कि क्या हासिल करना है, जैसे वजन कम करना है। इस पर फोकस करो कि आप कौन बनना चाहते हैं। जैसे मैं एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहता हूँ। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट सा लगता है। पहचान आधारित आदतें असल में कैसी दिखती हैं? इसे समझने के लिए वो सिगरेट छोड़ने वाले 2 लोगों का उदाहरण बहुत अच्छा है। स्रोतों में था ना? हाँ, बताइए। दोनों को सिगरेट ऑफर की जाती है। पहला कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अरे, कहने में मामूली सा फर्क है, लेकिन मतलब बहुत गहरा है। बिल्कुल। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को स्मोकर ही मान रहा है जो कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरा, उसने अपनी पहचान ही बदल ली है, वो अब खुद को नॉन स्मोकर मानता है। समझ गया। तो उसका व्यवहार उसकी नई पहचान से मेल खाता है। एकदम। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपकी हर क्रिया, हर आदत इस बात के लिए एक वोट की तरह है कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं। हर एक्शन एक वोट है। हाँ, जब आप रोज लिखते हैं तो आप एक लेखक होने के लिए वोट डालते हैं। रोज कसरत करते हैं तो एक स्वस्थ व्यक्ति होने के लिए वोट डालते हैं। तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि धीरे धीरे उस इंसान की पहचान को अपनाएं जो वो आदतें नेचुरली करता है। आदतों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लें। ये वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है कि आदतें सिर्फ वो नहीं जो हम करते हैं, बल्कि वो हैं जो हम बन जाते हैं। और इसमें हमारे आसपास का माहौल, हमारा पर्यावरण, उसकी क्या भूमिका है? पर्यावरण की भूमिका बहुत बड़ी है, शायद जितनी हम सोचते हैं उससे भी कहीं ज्यादा। जैसा हमने पहले नियम में भी बात की थी। हाँ, स्पर्श बनाने वाले में। हमारा व्यवहार हमारे माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। एक समीकरण है, व्यवहार बराबर व्यक्ति की प्रवृत्ति प्लस पर्यावरण का असर। हम अक्सर सिर्फ इंसान को बदलने पे ध्यान देते हैं, जबकि पर्यावरण बदलना ज्यादा आसान हो सकता है। बिल्कुल, ज्यादा आसान भी और ज्यादा असरदार भी। वो मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल के कैफेटेरिया वाली स्टडी, वो इसका परफेक्ट उदाहरण है। हाँ, बताइए ना। उन्होंने लोगों को लेक्चर नहीं दिया कि पानी ज्यादा पियो। उन्होंने बस कैफेटेरिया में पानी की बोतलों को सोडा के साथ और ज्यादा सामने रख दिया, आसानी से नजर आए, आसानी से उठा सकें। और नतीजा? बिना किसी को कुछ कहे पानी की बिक्री 25% बढ़ गई और सोडा की 11% कम हो गई, सिर्फ जगह बदलने से। है ना कमाल। ये है पर्यावरण डिजाइन की शक्ति। उन्होंने लोगों की विल पावर पर निर्भर रहने के बजाय माहौल को ही ऐसा बना दिया कि सही चुनाव करना आसान हो गया। और वो विक्टर ह्यूगो वाली कहानी, वो तो और भी मजेदार है। हाँ, उन्हें किताब की डेडलाइन पूरी करनी थी, पर वो टाल गए थे। तो उन्होंने क्या किया? अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को देकर लॉक करवा दिए, सिवाय एक शॉल के, ताकि वो घर से बाहर ही ना जा सके, काम से भटक ही ना सके। मजबूरन लिखना ही पड़ा। ये थोड़ा एक्सट्रीम है, पर बात समझ आती है। बिल्कुल। सबक ये है कि हम जानबूझकर अपने पर्यावरण को डिजाइन कर सकते हैं। ऐसा बनाएं कि अच्छी आदतों के संकेत सामने हो, उन्हें करना आसान हो, और बुरी आदतों के संकेत वो छुपे हुए हो, उन्हें करना मुश्किल हो। इच्छा शक्ति पर कम भरोसा, पर्यावरण पर ज्यादा। हाँ, क्योंकि इच्छा शक्ति आती जाती रहती है, पर्यावरण का असर ज्यादा टिकाऊ हो सकता है। ये सब सुनने में बहुत बढ़िया है, 4 नियम, पहचान, पर्यावरण। लेकिन जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। कभी ना कभी तो हम चूक जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। कोई दिन जिम नहीं जा पाए या डाइट फॉलो नहीं कर पाए, तब क्या सब खत्म? सारी मेहनत बेकार? ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ जेम्स क्लियर का एक और प्रैक्टिकल नियम काम आता है। कभी भी 2 बार ना चूकें। नेवर मिस ट्वाइस। 2 बार ना चूके। उनका कहना है कि एक बार चूकना एक दुर्घटना है, हो जाता है, सबके साथ होता है। लेकिन लगातार 2 बार चूकना वो एक नई और शायद अनचाही आदत की शुरुआत है। अच्छा, तो असली दिक्कत एक बार फिसलने में नहीं है? नहीं, असली दिक्कत उस फिसलन को एक ढलान बनने देने में है। तो मंत्र ये है कि ठीक है, परफेक्शन की उम्मीद मत करो, पर अगर एक दिन चूके तो अगले दिन हर हाल में वापस ट्रैक पर आओ, जल्दी से जल्दी। परफेक्शन जरूरी नहीं,
लगातार बने रहना जरूरी है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी इज की। एक बार चूकने के बाद फौरन वापसी करना सबसे जरूरी है। मोमेंटम बना रहता है। इसके साथ ही एक और कॉन्सेप्ट है, गोल्डीलॉक्स रूल। गोल्डीलॉक्स? वो 3 भालू वाली कहानी? उसका आदतों से क्या लेना देना? हाँ, वही। गोल्डीलॉक्स रूल कहता है कि हम इंसान सबसे ज्यादा मोटिवेटेड तब महसूस करते हैं जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जो हमारी अभी की क्षमता के लिए न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बल्कि ठीक ठीक चुनौतीपूर्ण हो। जस्ट राइट। एकदम। अगर काम बहुत आसान है तो हम बोर हो जाते हैं, अगर बहुत मुश्किल है तो हार मान लेते हैं, निराश हो जाते हैं। प्रेरणा का पीक तब आता है जब चुनौती हमारी क्षमता के किनारे पर हो। अच्छा, इसलिए अपनी आदतों को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मुश्किल बनाते रहना उन्हें दिलचस्प और आकर्षक बनाए रखता है। ये भी एक जरूरी पॉइंट है ग्रोथ के लिए। लेकिन क्या आदतों का कोई अंधेरा पहलू, कोई डार्क साइड भी हो सकता है? मतलब क्या अच्छी आदतें भी कभी नुकसान कर सकती हैं? हाँ, ये एक जरूरी चेतावनी है जो किताब देती है। कभी कभी हमारी आदतें इतनी ऑटोमेटिक और गहरी हो जाती हैं कि वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन ये हमें नई चीजें सीखने, नए तरीके अपनाने या बदलने से रोक भी सकती हैं। हम अपनी पुरानी रूटीन या पहचान में इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि सुधार की गुंजाइश नहीं देखते। मतलब आदतें हमें बांध भी सकती हैं। हाँ बिल्कुल। इसलिए समय समय पर अपनी आदतों को रिव्यू करना जरूरी है। पूछना जरूरी है, क्या ये आदत अभी भी मेरे लक्ष्यों के लिए सही है? क्या इसे अपडेट करने या बदलने की जरूरत है? तो मतलब ऑटो पायलट अच्छा है, पर कभी कभी मैनुअल कंट्रोल लेकर देखना भी जरूरी है कि जहाज सही दिशा में जा रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए अगर हम आज की इस सारी बातचीत का सार निकालें तो सुनने वालों के लिए मेन टेकअवेज क्या होंगे? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि छोटे, लगभग नजर ना आने वाले बदलावों में बहुत बड़ी शक्ति छिपी है। ये एटॉमिक हैबिट्स कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करती हैं, समय के साथ कमाल के नतीजे देती हैं। हाँ, ये 1% वाला आइडिया दिमाग में बैठ गया है। दूसरा, वो व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम, स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाना। ये आदतें बनाने और तोड़ने का एक बहुत प्रैक्टिकल और असरदार तरीका है। और मुझे लगता है पहचान आधारित आदतों पर फोकस करना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ ये मत सोचो कि क्या हासिल करना है, बल्कि ये सोचो कि कौन बनना चाहते हो। बिल्कुल। और अपनी विल पावर के भरोसे मत बैठो। अपने पर्यावरण को अपने लिए काम करने लायक बनाओ। ये ज्यादा स्मार्ट है। एकदम। और आखिर में सिस्टम पर ध्यान देना लक्ष्यों से ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य दिशा देते हैं, पर सिस्टम वो प्रोसेस है जो आपको वहां पहुंचाते हैं। सफलता कोई एक दिन की चीज नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रोजमर्रा की छोटी छोटी लगातार निभाई जाने वाली आदतों का नतीजा है। बड़े सपनों की नींव हमेशा छोटी आदतों से ही रखी जाती है। वाह, ये सचमुच बहुत काम की बातें हैं, सोचने और अपनाने लायक। तो जाते जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर। आज वो कौन सी एक छोटी, शायद अदृश्य लगने वाली आदत है जिसे आप पहचान सकते हैं या जिसे बेहतर बना सकते हैं? या फिर ऐसी कौन सी एक नन्ही सी 2 मिनट वाली परमाणु आदत है जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है, ताकि भविष्य में उसका बड़ा चक्रविधि असर देखने को मिले? इस गहरी और मजेदार बातचीत का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से ही